तो भाई लोग, अगर मैं इस साल का एक लिस्ट बनाऊं जिसमें मैं बात करूं कि इस साल की सबसे एंटिसिपेटेड फाइट्स कौन कौन सी थी और हैं, तो कुछ कुछ नाम आएंगे। एक तो इस्लाम माखाचेव अपने वेल्टरवेट का टाइटल शॉट लेने जा रहे हैं जेडीएम के अगेंस्ट, वेरी हाइप्ड। इलिया टोपुरिया जब लाइटवेट बेल्ट के लिए फाइट कर रहे थे वो उसकी भी काफ़ी हाइप थी। लेकिन आई थिंक उस पूरे लिस्ट का सबसे ऊपर नाम होगा हमजा चिमाएव वर्सेस ड्रीकस डू प्लेसी का। कुछ रीजंस हैं उसके। हमजा चिमाएव बहुत टाइम बाद उनको फाइनली एक टाइटल शॉट मिला है। पता नहीं कब से, पता नहीं क्या कोविड हो गया, वीज़ा इशू हो गए, बीमार हो गए, हाथ पैर टूट गए, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन बहुत टाइम से उनका करियर बहुत स्टॉल होता आ रहा है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब जाके उनको जो टाइटल शॉट बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, अब वो फाइनली मिल रहा है। लेकिन उनके सामने खड़े हैं, क्या कहते हैं, एक अनस्टॉपेबल फोर्स अगर हमजाद हैं तो एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट ड्रीकस डू प्लेसी में जो एक गोरिल्ला उनके सामने खड़े हुए हैं। अब देखो यार, इस फाइट की जब भी लोग बात कर रहे हैं तो वो एक ही चीज़ बोल रहे हैं, और मैंने भी यही चीज़ बोली है तोते की तरह कि यार फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड अगर पार कर लिया ड्रीकस डू प्लेसी ने तो वो पेल ही देंगे हमजा चिमाएव को। लेकिन भाई मैंने फिर लगाया ध्यान, 2 3 4 घंटे मैंने सिर्फ मौन होके सिर्फ ध्यान लगाया है, सोचते हुए कि यार ये फाइट इतनी 50-50 क्या सही में है, या हम लोग खुद को गैसलाइट कर रहे हैं ड्रीकस डू प्लेसी की वजह से। अब यार मैं कुछ रियलाइजेशन से आया हूँ उस ध्यान के पीरियड के बाद से। वो 3 4 घंटे जो मैंने तपस्या करी है उसके बाद से कुछ रियलाइजेशन अभी आए हैं, वो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। एक प्रिडिक्शंस वीडियो भी मान सकते हो आप, एक ब्रेकडाउन वीडियो दूंगा मैं। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली बताऊंगा कि कौन मुझे लगता है ये फाइट जीतने वाले और एग्जैक्टली कैसे जीतने वाला है। उसके पहले अगर आपको यूएफसी का डिफाइन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते ही वीडियो में, तो पहले आते हैं यार, मैं आपको याद दिलाऊंगा जो अपनी बिलाल मोहम्मद वर्सेस जैक डेला मैडलेना वाली जो फाइट थी, ठीक है, उसके बारे में यार एक बहुत ही कंसिस्टेंट नैरेटिव एक चलता हुआ आ रहा था। उसमें भी ऐसे ही दो ऑप्शंस प्रेजेंट किए जा रहे थे। अगर डिसीजन तक गई तो पक्का बिलाल मोहम्मद जीतने वाले हैं, लेकिन अगर जेडीएम को जीतना है तो उनको बिलाल को फिनिश करना पड़ेगा। अब इस चीज़ के कुछ अजम्पशंस थे। लोग बोल रहे हैं कि यार बिलाल मोहम्मद का रिलेंटलेस प्रेशर था। अब जेडीएम आज तक कोई 5 राउंड फाइट करी नहीं है, पूरे 5 राउंड्स फाइट की ही नहीं है उन्होंने, और जब भी डिसीजन तक जाते हैं तो दिक्कत। अब मैंने भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें कही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोग कह रहे थे, मैंने भी कही थी, मेरे भी अजम्पशंस थे ये। मैंने बस बिलाल की साइड ली थी काफ़ी हैविली, और वो तो खैर हो गया, छोड़, उसके बारे में बात नहीं करते हैं हम। अब क्या हुआ उसके बाद, जेडीएम ने पीटा बिलाल को, सिर्फ राउंड 1 2 3 में नहीं, राउंड 4 और 5 में काफ़ी ज़्यादा पीटा उन्होंने बिलाल मोहम्मद को, सबको शांत कर दिया। ये पूरा जो अजम्पशन चल रहा था कि जेडीएम राउंड 4 और 5 में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, उन्होंने ठप करके बिलाल पे जो बीटिंग लगाई है इवन इन द 5th राउंड, बहुत इम्प्रेस हुए हम लोग। अब मैं उसके बारे में जब सोचता हूं तो मुझे समझ में आता है कि यार एमएमए एज अ स्पोर्ट इतना सिंपल है ही नहीं, इससे कॉम्प्लिकेटेड और इससे वॉलेटाइल आज तक कोई स्पोर्ट बना ही नहीं है। बास्केटबॉल से बहुत अलग है, फुटबॉल से बहुत अलग है, क्रिकेट से बहुत अलग है। तो इतना ए या बी आप इसका रिएक्शन आप क्या कहते हैं, आप इसका एनालिसिस आप दे ही नहीं सकते कि या तो ये होगा या तो ये होगा, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस फाइट में भी जो अजम्पशन चलता हुआ आ रहा है, मैं भी जो तोते की तरह लगातार बोलता जा रहा हूँ कि यार अगर हमजा चिमाएव फर्स्ट राउंड में फिनिश नहीं कर पाए तो उनके लिए एक बहुत मुश्किल फाइट हो जाएगी। अब यार ए अजम्पशन से दो चीजें हो रही हैं। हम लोग हमजा चिमाएव का कार्डियो कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और ड्रीकस डू प्लेसी का कार्डियो कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यार हमजा चिमाएव का फर्स्ट राउंड अभी भी बहुत डेंजरस है। अभी भी वो एकदम बॉल्स टू द वॉल, एकदम एक कंप्लीट अग्रेशन, इंटेंसिटी, बहुत स्टेमिना वो ड्रेन करते हैं अपना वो उस फर्स्ट राउंड में। और लेकिन उनकी फाइट सेकंड थर्ड राउंड में भी गई है और उन्होंने सरवाइव किया है। गिलबर्ट बर्न्स का भी अगर फाइट का एग्जांपल ले रहे तो उनकी भी फाइट में फर्स्ट राउंड अगेन हमजा में काफी प्रेशर किया था। सेकंड राउंड में गिलबर्ट बर्न्स ने डॉग दिखाया अपना, उनको काफी पीटा, सेकंड राउंड में नॉक डाउन भी किया, और उस टाइम तक किसी ने भी उनको इतना ऑफेंस, इतना अग्रेशन नहीं दिखाया था। हमजा चिमाएव के अगेंस्ट सारे पिघल ही जाते थे एकदम, लेकिन गिलबर्ट बर्न्स ने वो किया। थर्ड राउंड में हमजात ने वो राउंड लिया, उस राउंड में कमबैक मार के गिलबर्ट बर्न्स पे ज़्यादा डैमेज लेके वो फाइट जीती। तो ऐसा नहीं है कि यार फर्स्ट राउंड में एकदम सब छलनी हो गए फिर सेकंड थर्ड राउंड की तो हो ही नहीं पाएगा। कमारू उस्मान की भी अगर फाइट की बात करें तो भाई एक बहुत बड़ी चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, लोग जो बोलते रहते हैं ना कि यार फेदर वेट से लाइट वेट गया, छोटे इंसान को बीट कर रहा है, वेल्टर वेट से मिडिल वेट गया, यार हमजा चिमाएव को और डोमिनेट होना चाहिए था कमारू उस्मान के अगेंस्ट। लगातार जो हम ये देखते आ रहे हैं, जब नीचे से कोई ऊपर आता है
जब लाइक आप क्या कहते हैं, शारा मामा मैं था वर्सेस माइकल वेनम पेज ले लो, मैक्स हॉलोवे वर्सेस जस्टिन गेजी, मैक्स हॉलोवे वर्सेस डस्टिन पोरियर, जब नीचे से फाइटर ऊपर आता है तो एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज होता है जो उस डिवीजन का फाइटर होता है बिकॉज ऑफ द स्पीड। कमारू उस्मान की वो स्पीड का के जो बॉक्सिंग कॉम्बिनेशन से वो बार बार वो हमजा चिमाएव के अगेंस्ट जल्दी पहुंच रहे थे टू द पंच, वो उनके चेहरे तक उनका जैब जल्दी पहुंच रहा था कंपेयर टू हमजा चिमाएव की स्ट्राइकिंग। तो वो स्पीड जो दिखी, ये जो कमारू उस्मान ने लैंड करी थी हमजा चिमाएव के ऊपर, वो एक्चुअली दिखना चालू हो रही थी उस फाइट में। अब मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ब्लिट्सिंग स्पीड है कमारू उस्मान की, लेकिन जो ये अजम्पशन है कि यार वेल्टरवेट की उस्मान को उन्होंने वो अच्छे से नहीं हरा पाए, उस्मान चैंपियन भी थे वेल्टरवेट डिवीजन के। तो यार ये कोई ग्लेज वीडियो नहीं है, लेकिन मैं जो अजम्पशन जो हमारे चलते हुए आ रहे हैं कि यार हमजा चिमाएव तो यार फर्स्ट राउंड के बियॉन्ड कुछ कर ही नहीं पाते हैं, 3 राउंड फाइट उनकी गई हैं और वो दोनों जीते हैं। उसके अलावा यार हम अगर ड्रीगस डुप्लेसी पे आए, ठीक है चलो उन्होंने 5 राउंड फाइट वगैरह करी हैं, किसके अगेंस्ट? इजराइल अडेसानिया और शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट। वो लोग जो एट रेंज या तो काउंटर स्ट्राइक करेंगे या तो आपको प्रेशर कर करके बस जैब क्रॉस टीप मारेंगे, मतलब प्रॉपरली कार्डियो इंटेंसिव फाइट्स वो दोनों नहीं थी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है कि उन दोनों ने या उन उनके लास्ट 3-4 फाइट्स में किसी ने उनका जेन्युइनली ग्रैपलिंग टेस्ट करी ही नहीं है। लास्ट उनकी हुई थी अगेंस्ट डेरिक ब्रंसन, अगर मैं बात करूं तो वो देख के सही में ऐसा लगता है, अगर आप उसका सेकंड राउंड भी अगर आप देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये 5th राउंड चल रहा है क्या। ड्रीगस डुप्लेसी वाज सो स्लो इन दैट फाइट, वो इतना धीमे थे, सेकेंड राउंड के एंड तक कॉर्नर स्टॉपेज तो उनका हो गया था, लेकिन वो जब ग्रैपलिंग प्रेशर उन्होंने एक्चुअली फेस किया, ड्रीगस डुप्लेसी थके। तो ये जो अजम्पशन चलता हुआ आ रहा है लगातार, ये हमजा चिमाएव के फर्स्ट राउंड के बियॉन्ड वो हार नहीं वाले हैं ड्रीगस डुप्लेसी, 3rd, 4th, 5th राउंड एकदम पेलने वाले हमजा चिमाएव को। मुझे नहीं लगता है वो ये होने वाला है, मुझे लग रहा है ये उल्टा होने वाला है। जो प्रेशर और अग्रेशन जो फर्स्ट राउंड में लाएंगे अगेंस्ट ड्रीगस डुप्लेसी, मुझे लग रहा है कि यार ठीक है हमजा चिमाएव का वो गैस टाइम ड्रेन करेगा, ड्रीगस डुप्लेसी का भी करेगा। और फाइनली अगर मैं बात करूं यार कि क्या ड्रीगस डुप्लेसी वो फर्स्ट राउंड सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से हाँ। उनका स्ट्रेट अप एक वीडियो था जहां पे 5 लोग उनको टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, खेल रहे थे वो लोग, लेकिन तब भी खेल में भी 5 लोग से ना टेक डाउन होना एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लग रहा है वो फर्स्ट राउंड में उनका जो माइंडसेट भी वो लेके आ रहे हैं, मुझे लग रहा है वो फर्स्ट राउंड सर्वाइव डेफिनेटली कर जाएंगे हमजा चिमाएव को, जो सबसे डेंजरस राउंड होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड स्टैमिना दोनों का डिप्लीट होगा। और हमजा चिमाएव का ऐसा भी डिप्लीट नहीं होता है कि वो फाइट भी नहीं कर पाते हैं, वो ही हैज़ हंग विद द बेस्ट, ठीक है। वो मतलब ये कमारू उस्मान के अगेंस्ट भी जिन्होंने अभी एक प्रोस्पेक्ट को पेला है, उनके अगेंस्ट भी उन्होंने ठीक ठाक होल्ड अप किया था। मुझे लग रहा है कि वो एक प्रॉपर 5 राउंड फाइट के लिए प्रिपेयर करके आएंगे, ड्रीगस डुप्लेसी भी करके आएंगे, लेकिन यू जस्ट कांट रेप्लिकेट हमजा स्टाइल इन ट्रेनिंग। जो ड्रीगस डुप्लेसी फेस करेंगे अगेंस्ट हमजा चिमाएव, वो उनको गैस आउट करेगा ही करेगा, बिकॉज कोई भी और वो अग्रेशन, वो इंटेंसिटी रेप्लिकेट कर ही नहीं पाएगा उनके पूरे ट्रेनिंग कैंप में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट राउंड के बियॉन्ड हम शायद ड्रीगस डुप्लेसी को ज़्यादा थकते हुए देखें, बिकॉज हमजा चिमाएव तो हंट कर रहे हैं, जो इंसान हंट हो रहा है उसकी ज़्यादा फटी पड़ी होती है। तो आई फील लाइक मेरा फाइनल प्रेडिक्शन जो इस फाइट के बारे में होने वाला है वो ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार फर्स्ट राउंड ड्रीगस डुप्लेसी सर्वाइव करने वाले हैं, सेकेंड राउंड मैसिवली स्लो डाउन करने वाले हैं, हमजा भी स्लो डाउन करने वाले हैं, लेकिन दोनों सेम पेस पे स्लो डाउन होंगे, इफ नॉट ड्रीगस डुप्लेसी ज्यादा स्लो डाउन हो रहे हैं। एंड देन मुझे लग रहा है धीमे धीमे जो आउट लास्ट करता है दूसरे इंसान को वही जीतने वाला है। तो ये अजम्पशन किया ड्रीगस डुप्लेसी कार्डियो आउट पेस कर देंगे हमजा चिमाएव का, आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। आई फील लाइक ये बहुत इवन फाइट हो जाएगी बियॉन्ड दैट फर्स्ट पॉइंट। आई फील लाइक ऐसा कुछ भयंकर कार्डियो एडवांटेज ड्रीगस डुप्लेसी का नहीं है कि मतलब एकदम मेरा भी हुए पड़े हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। ड्रीगस डुप्लेसी का भी बहुत फालतू गैस टैंक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट राउंड सर्वाइव करके सेकेंड राउंड स्लो डाउन होंगे, एंड देन थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड में जाके आई थिंक हमजा चिमाएव ये चोक निकालेंगे। एंड आई जेन्युइनली बिलीव हमजा चिमाएव बहुत लोग को शांत करने वाले हैं। उसके बाद सबकी वीडियो आने वाली है कि हमजा चिमाएव हैज़ इवॉल्व्ड, हमजा चिमाएव इज़ वेरी स्कैरी, हमजा चिमाएव ट्रिपल चैम्प, सब आने वाला है मुझे लग रहा है इस फाइट के बाद। आई रियली फील लाइक हमजा चिमाएव ये फाइट जीतने वाले हैं, और मैं बहुत कंफ्यूज था अप टिल दिस पॉइंट, लेकिन आज मुझे एक यूरेका मोमेंट हुआ तो मैंने कहा इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि आपको क्या लगता है। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।